एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। जी हाँ, कुछ इसी तरीके का रिश्ता रहा है एफआईएस का इंडियन मार्केट के साथ में। बोला जाता है जब एफआईएस बेचने पे आते हैं तो मार्केट को कोई नहीं बचा सकता, मार्केट बहुत ज़ोर से नीचे जाता है और इसमें परेशान होते हैं रिटेल इंसान, एक आम आदमी। सो आज हम समझते हैं कि एफआईएस का इतना इंपॉर्टेंस इंडियन मार्केट पे, इतना इन्फ्लुएंस, इतना इम्पैक्ट क्यों है, क्यों वो यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके अलावा उनको क्या बेनिफिट है, क्या रूट से पैसा इंडिया में आता है, उनके डेटा को आप कैसे ट्रैक कर सकते हो, अगर वो इतना ही सेल ऑफ कर रहे हैं और आम इंसान पैसा तोड़ रहा है तो आप कैसे बच सकते हो उससे। डेटा के साथ बात करूँगा, एक एक करके आपको सारा डेटा बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्या आप एग्जिट स्ट्रैटेजी अपना सकते हो अपने आपके इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए। कंप्लीट एनालिसिस एफआईएस के ऊपर इस वीडियो में। अच्छा, जो आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा नाम अजीम है। Being a research analyst, I have created multiple videos on this channel. So the intent is just to create an impact. हम सब आपके लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और इम्पैक्ट हम सिर्फ लर्निंग से कर रहे हैं, बदले में आपसे कुछ मांग रहे नहीं है। सो अगर आप अभी तक आपने इस चैनल के साथ में जुड़े नहीं हो तो अगले 6 महीने के लिए, दैट्स माई प्रॉमिस, अगले 6 महीने के लिए इस चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, आपके हर एक मिनट का जो आप इस वीडियो में, इस चैनल पे आप गुजार रहे हो, उसके लिए मैं आपको उसका वैल्यू दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि किसी भी एक कंपनी में मान लो 100% इक्विटी है, ठीक है, उसमें से 50% जो होती है, 50% शेयर्स प्रमोटर के होते हैं, ठीक है। प्रमोटर ने मान लो 50% खुद के पास गेन करके रखे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, तो वो 50% जो है दैट इज नॉट फ्री फ्लोट, मतलब वो बाहर बेचने के लिए, खरीदने के लिए नहीं है, वो फिक्स्ड है, क्योंकि वो 50% जो प्रमोटर का है उसमें बाइंग सेलिंग तो होनी नहीं है जब तक प्रमोटर अपना खुद का माल बेचेगा नहीं, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है। दूसरे 50% जो मार्केट में है उसमें से मान लो कुछ परसेंटेज एफआईएस के पास है, कुछ डीआईएस के पास है, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास है, कुछ ट्रेडर्स के पास है, राइट, कुछ म्यूचुअल फंड के पास में, या हाई वर्थ जो एचएनआई होते हैं उनके पास है, ठीक है। तो ये भी सारे एक टाइम पे बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं, राइट। अब क्योंकि एफआईएस के पास बल्क क्वांटिटी होती है, इसके लिए उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इंडियन मार्केट 1800 स्टॉक है एनएससी में तकरीबन, और 4 ट्रिलियन की हमारा पूरा मार्केट कैप है, राइट। एनएससी का जो मार्केट वैल्यू है वो पूरा अप्रॉक्सीमेटली समझो इंडियन मार्केट का 4 ट्रिलियन है। तो 4 ट्रिलियन में जो मैंने 50% बताया आपको प्रमोटर के पास है, तो 50 से 55% तो प्रमोटर के पास फिक्स हो गया, वो आप हटा दो। जो बचे 2 ट्रिलियन है अभी, उसमें से 25%, अप्रॉक्सीमेटली 25 से 27% स्टेक एफआईएस के हाथ में है। तो यहाँ पर जो बचा 50% है उसमें से भी 50% एफआईएस लेके बैठे हैं। उसके बाद में 12-13% आपके डीआईएस और म्यूचुअल फंड के आसपास होंगे, इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल ट्रेडर पकड़ लो, उसके बाद हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पकड़ लो, और रिटेल के पास में कुछ नहीं बचेगा, 3-4-5% बचेगा। क्लियर है? तो अगर 25% वाला माल बेचेगा तो 5% वाले को तकलीफ होगी या नहीं होगी? ठीक है, आप समझ गए पूरा गेम क्या है। 50% फिक्स हो गया है, 25% तो है जो एफआईएस लेके बैठे, तो उनके पास में ये पावर है कि वो जब एग्रेसिव सेल करेंगे तो यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगा, स्टॉक्स भी नीचे जाएंगे, मार्केट भी नीचे जाएगा। क्लियर है? एफआईएस आते हैं कौन से रूट से? तो बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं एफआईएस मतलब यूएस का पैसा, यूके का पैसा, फॉरेन, फिरंगी, ठीक है। सो बेसिकली एफआईएस पूरे ही सारे के सारे यूएस के नहीं होते हैं, अलग अलग रूट से भी पैसा आता है, जैसे मॉरिशस से आता है, सिंगापुर से आता है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, वहाँ से भी पैसा आता है, ठीक है, और यूएस से भी आता है। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। सारे ही एक साथ बेचने आएंगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, सारे एक साथ खरीदने आएंगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर गेम होता है, आगे जाके हम उसको समझेंगे। याद को मैं बोल रहा हूँ आपको ये चीज़, सारी चीज़ें डेटा के साथ में बताता हूँ मैं, आने वाले टाइम में भी अभी जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ सब डेटा के साथ में बताने वाला हूँ, तो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलूँगा, सब चीज़ डेटा के साथ बताने वाला हूँ। 8 साल से हम ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं, सो हमें पता है, वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मार्केट, जो एक आम इंसान को शायद नहीं पता होती है। मेरा एफर्ट ये है कि मैं आपके लिए उसको सिंपल बना सकूं, जितना ज़्यादा मैं आपको बता सकता हूं, आपको नॉलेज दे सकता हूं जिससे आपको बेनिफिट मिले, वो मैं कर दूंगा मेरे एंड से। कमिटमेंट की जो अगले एंड पे कमिटमेंट है वो आपकी है कि आप उसमें से कितना नोट कर सकते हो, कितना आप यूज़ करना चाहते हो, कितना देर तक उसको रिमेंबर कर सकते हो,
वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप सेव भी कर सकते हो अपने पास, उसको लाइक भी कर सकते हो, तो आपके पास लिस्ट में रहेगा, तो आप बाद में कभी रिवाइज करना है आप देख सकते हो उसको, राइट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी हिट कर दीजिए। तो जैसे हमने बात किया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, राइट, यूएसए, मॉरिशस, ये सब जगह से पैसे आ रहे हैं, तो भी ये फंड के थ्रू आते हैं, जैसे LRR कैपिटल फंड हो गया, राइट, एक, उसके अलावा स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड हो गया मान लो। तो ऐसे कुछ ऐसे फंड है जिसके थ्रू बाहर से पैसा देश में आता है और उसके तो अलग अलग कंपनीज में डिप्लॉय होता है, उनके शेयर्स बाइंग करते हैं। अच्छा, ये इलिक्विड काउंटर्स को ज़्यादा बाय नहीं करते, ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि उनका बड़ा वैल्यू होता है। तो FIS खरीदने के टाइम पे ये भी सोचता है कि ये कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कितना ज़्यादा है और क्या इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा है कि आने वाले टाइम में अगर मेरे को बेचना है माल और एग्जिट करना है तो मैं कर सकता हूँ। बिकॉज एंट्री लेना तो थोड़ा आसान होता है मार्केट में, कभी कभी एग्जिट लेना तकलीफदायक हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि एग्जिट नहीं मिलती है। आई एम श्योर जो लोग सर्किट वाले काउंटर में ट्रेड करते होंगे उनको शायद पता होगा ये चीज़। लेकिन बेसिकली ये चीज़ प्रोफेशनली FIS ध्यान रखते हैं। इसके लिए आप देखोगे जो भी मिड कैप और अच्छी बड़ी मिड कैप कंपनीज हैं उनमें उनका स्टेक ज़्यादा होगा। कुछ कंपनीज का नाम यहाँ पर मैं साइड में आपको बता देता हूँ, मैं टीम को बोलूँगा कि वो आपको बता दें यहाँ पर। तो ऐसे कार ट्रेड हो गया, ITC हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब कंपनीज में आप देखोगे अपने स्क्रीन पे अभी तो साइड में आपको दिख रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 40%, 50%, 70% के आसपास तक भी उनका होल्डिंग्स हैं, राइट। तो इस तरीके से कंपनी में होल्डिंग्स FIS की होती है। आप खुद भी इसको जाके ट्रैक कर सकते हो ऑनलाइन, अगर आपको जाना है तो स्क्रीनर पे जा सकते हो, ट्रेंड लाइन पे जा सकते हो, ये सब वेबसाइट फ्री पे अवेलेबल है, आपको जाके वहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हो। सो गाइस, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि अलग अलग FIS ने कौन से टाइम में सेल ऑफ किया है, उसका इम्पैक्ट क्या रहा है मार्केट में। यहाँ पर वेबसाइट है CDSL का, ओपन डोमेन में आपके लिए भी डेटा अवेलेबल है, खुद जाके भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ CDSL की वेबसाइट पे हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग हमारे पास में बाइफर्केशन है, इक्विटी है, डेट है और लास्ट में टोटल है, राइट। तो हम टोटल वाले सेगमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, वो आपको बताया कि एग्रीगेट लेवल पे सेलिंग वगैरह कितना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर 2011-12 के बाद में देखें, 2008 में भी 2008 में भी देख लेते हैं पहले, बिकॉज लीमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था वो टाइम पे। सो 2008-9 में सेल ऑफ हुआ, हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है। 2009-10 में वापस FIS वापस आए। अच्छा, ये FIS हर साल आते जाते रहते हैं, करण अर्जुन के टाइम पे बहुत सालों के बाद नहीं आते हैं, ये बार बार आते जाते रहते हैं, राइट। तो जब मर्जी आए तब आ जाते हैं, जब मर्जी आए चले जाते हैं, फिर से मूड किया तो आ जाते हैं। तो जैसे मेहमान आते जाते हैं वैसे ही FIS भी हमारे देश में ऑफ कोर्स मेहमान ही है। तो यहाँ पर आप 2011-12 में भी देखोगे तो भी अच्छा खासा बाइंग हुआ है, फिर 12-13 के साल में भी अच्छा खासा बाइंग हुआ है, 1,68,000 करोड़ के आसपास में बाय हुआ करोड़ में। उसके बाद में 2015 में ये सेल ऑफ, नेट सेल ऑफ था 18,000 करोड़ का। ये क्यों हुआ? बिकॉज चाइना डिवैल्यूएशन के चलते मार्केट में नेगेटिव सेलिंग आई। उसके बाद में 2018-19 काफ़ी सारा स्कैम हुआ ये टाइम पे। ILNFS केम अप, DHFL केम अप, लॉट ऑफ कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप्स वर अंडर द प्रेशर। तो वो टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो वीक हो गया था इंडियन मार्केट्स में, खासकर मैनेजमेंट्स के ऊपर। क्वालिटी चेक्स काफ़ी सारे हुए वो टाइम पे, एंड हेंस अगर आप देखोगे यहाँ पर सेल ऑफ कंटिन्यूड इन 2018 और 19 में भी, 18 में भी हुआ और 19 में भी हुआ। ये दोनों साल में सेल ऑफ हुआ। ये वो टाइम है जब मैक्सिमम लोगों ने आपका लार्ज कैप में अच्छा पैसा बनाया, बिकॉज दैट वाज अ फेज ऑफ पोलराइजेशन। जो लोग मार्केट में बहुत सालों से उनको पता होगा, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी कंट्रीब्यूट कीजिए, बिकॉज बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको पता चलना चाहिए ये चीज़, राइट। सो आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हो, विल बी मोर देन हैप्पी। वी इन द 360 इन्वेस्टिंग, हम एक कम्युनिटी, हम एक फैमिली की तरह हम देखते हैं। सो हम जो भी हमारे साथ में जुड़ रहा है उनको मैक्सिमम जितना अच्छा यहाँ पर वैल्यू मिल सकता है, जितना अच्छा नॉलेज मिल सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई योर हैंड। अगर आपके कुछ की इंसाइट्स हो सकते हैं तो वो भी आप प्लीज़, यू आर वेलकम टू डू दैट। आप कमेंट सेक्शन को हिट कर सकते हो। 2022 में अच्छा खासा बाइंग आया। फॉर मी द मोस्ट ऑफ द बाइंग वॉज स्पेशली इन द सेकेंड हाफ, बिकॉज फर्स्ट हाफ में तो सेल ऑफ हुआ था। सेकेंड हाफ में लेटर व्हेन द मार्केट स्टार्टेड रिकवरिंग बैक, तो वो टाइम पे अच्छा खासा FIS ने पैसा इन्फ्यूज़ किया, राइट। और 2021-2022 के टाइम पे फिर सेल ऑफ हुआ। यूक्रेन रशिया के चलते वापस से सेल ऑफ कंटिन्यू फॉर 2022-2023। क्यों? वहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बाद में यूरोपियन जोन में क्राइसिस भी हो गया था ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन। फिर आपका एनर्जी कॉस्ट वगैरह भी हायर हो गया था वहाँ पर, इसके वजह से।
2023 में टुवर्ड्स द एंड हमें बड़ा बाइंग देखने मिला एंड इट वाज इंटेंसिव बाइंग, सेम एज जो हमारे को कोविड में जो देखने मिला था जितना बड़ा बाइंग, वो आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली उतना ही बड़ा बाइंग हमें रिसेंट 2-3 महीने में देखने मिला है. सो इट वाज एग्रेसिव बाइंग हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट्स इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. और जैसे कि लोग बोलते हैं FIs ना दिसंबर में छुट्टी पे चले जाते हैं, वो अपना पैसा निकाल के छुट्टी पे लेके जाते हैं. इसके लिए हमेशा आप देखोगे FIs मार्केट में बेचते हैं और दिसंबर में मार्केट गिरता है. ऐसा हमेशा नहीं होता है. दिसंबर में मार्केट नहीं गिरा ये बात. हाँ 2022 के एंडिंग में गिरा था, लेकिन वो जनवरी में भी गिरा था. इट्स नॉट ओनली अबाउट दिसंबर. सो दिसंबर जनवरी कॉम्बिनेशन में देखोगे लास्ट ईयर भी जनवरी में मार्केट्स गिरा था. उसका डेटा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ. सो बेसिकली एक्चुअली डेटा को पहले मैं बात करता हूँ. सी अभी लोग बोलेंगे मुझे कि FIs का डेटा कैसे बताए चले. आपने बोला हमें कि FIs के डेटा को पहचान सकते हो और जिसके थ्रू आप एग्जिट प्लान बता सकते हो. तो व्हाट इज़ दैट एग्जिट प्लान? एग्जिट प्लान ये है कि FIs का डेटा आपको फ्री में NSE के वेबसाइट में ऑल रिपोर्ट्स के सेगमेंट में मिल जाएगा. वहाँ पर से आप FIs का भाव कॉपी अगर आप डाउनलोड करोगे ऑप्शंस का, राइट, तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा फ्यूचर ऑप्शन कैटेगरी में कि ऑप्शंस में बाइंग हो रही है. तो कौन सी जगह पे बाइंग हो रही है? फ्यूचर्स में भी आपको ये चीज़ देखने मिलेगी कि लॉन्ग पोजीशन बन रहे हैं या शॉर्ट पोजीशन बन रहे हैं. हमेशा ये बात ध्यान दीजिए, आपका FIs जब भी लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स में बनाएगा तो उसका व्यू अप्रॉक्सीमेटली शॉर्ट टर्म रहेगा, 1 महीना 2 महीने का रहेगा. करंट मंथ का एक्सपायरी या नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी, राइट, उतना ही वो लोग पोजीशन बनाते हैं. और ऑप्शंस में बनाएगा तो सिर्फ 1 वीक के लिए बनाएगा. ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे पेड कोर्सेज में भी ये चीज़ नहीं बताएगी और आपको शायद से ये चीज़ पता भी नहीं होगा जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ. तो मैंने आपको इसलिए बोला है कि लास्ट तक ज़रूर देखिए बिकॉज वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पर दे रहा हूँ. नो गैस, कम ऑन. तो अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि FIs का जो बाइंग होता है वो टेन्योर के हिसाब से होता है. ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, अगर लॉन्ग पोजीशन बनाया मतलब 1 वीक के लिए दे पॉजिटिव ऑन मार्केट. फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बना रहा है मतलब 1 महीने या 2 महीने के लिए दे पॉजिटिव ऑन मार्केट. वही उस दौरान अगर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनने लग गई फ्यूचर में, इसका मतलब क्या? वाइसा वर्सा, दे आर शॉर्ट ऑन मार्केट्स. तो अगर आप दिसंबर 2022 के बाद जाके देखोगे तो वहाँ पर शॉर्ट बनना चालू हो गई थी और लॉन्ग्स वाइंड अप होना शुरू हो गया. मतलब लॉन्ग्स को क्लोज किया जा रहा है, शॉर्ट पोजीशन बनाई जा रही है. व्हाट डज दैट मीन? नेगेटिव फॉर मार्केट्स, नेगेटिव इंडिकेशन. बिकॉज सी FIs तीनों सेगमेंट में कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं. चाहे वो कैश में बाय क्या सेल कर रहे हैं, चाहे वो ऑप्शन में बाय सेल कर रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर्स में बाय सेल कर रहे हैं. ये 3 चीज़ें, कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ये तीनों जगह में बाइंग सेलिंग का काम चलते रहता है. आपको डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है. तो वो आपको, अगर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में हिट करके बताएंगे इफ़ आई गेट्स अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500 कमेंट्स, तो मैं ये डेटा ज़रूर बताऊंगा. इन फ्यूचर कभी ना कभी ज़रूर इसको बारे में हम बात करेंगे. बट देन फॉर दैट यू नीड टू रीच आउट टू मोर ऑडियंस. सो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. अभी यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं जो हम बात कर रहे थे, ठीक है. तो FIs का मैंने आपको बता दिया. सी कैश का जो होता है ना FIs का, उसका टाइमिंग कोई नहीं कर सकता. इट्स वेरी रेयर कि अगर आपको ये पता चल जाए कि FIs कब माल बेचने वाले, कहाँ माल बेचने वाले, बिकॉज आपको तो डेफिनेटली नहीं बताएंगे वो, राइट. तो कैश का डेटा एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो. हर हफ्ते का FIs का एक्टिविटी ट्रैक करना शुरू करो और DIs का एक्टिविटी ट्रैक करना शुरू करो. ये आप कर सकते हो. अच्छा, फ्यूचर और ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो? जो पोजीशन वो बना रहे हैं उसको ट्रैक करना शुरू करो. तो फ्यूचर्स में आप देखोगे दिसंबर के एंडिंग में थोड़ा शॉर्ट पोजीशंस बनी 11,000 के आसपास. उसके बाद 7,000, 10,000, 40,000, 25,000, ऐसे कुछ पोजीशंस डेट वाइज मैं मेरी टीम को बोलूँगा यहाँ पर साइड में डाल दे. डेट वाइज आप देखोगे तो कंटिन्यूसली वो पोजीशंस बन रही है, शॉर्ट पोजीशन बन रही है मार्केट में. उसके सामने लॉन्ग्स नहीं बन रहे थे. आप खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. मैं खुद डेटा बहुत सालों से एनालाइज कर रहा हूँ. मैं इसके लिए मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. तो जब शॉर्ट्स कंटिन्यूसली बन रहे हैं और लॉन्ग्स नहीं बन रहे हैं सामने, मतलब बहुत ही क्लियर सी बात है कि मार्केट्स कैन गो डाउनवर्ड्स. सिंपल है, राइट. ये चीज़ के थ्रू आप एक एग्जिट प्लान कर सकते हो कि जब ऐसा हो रहा है आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करो. ज़्यादा हैवी लेवरेज पोजीशंस लेना कम कर दो या बिल्कुल ही बंद कर दो, मैं अगर ये भी बोलूँ तो. और कोई मेजर बड़ा पोजीशंस आप नहीं लो, ठीक है. थोड़ा ट्रेडिंग को आप अवॉइड भी कर सकते हो उस टाइम में अगर मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है और आपको नहीं समझ आ रहा है. गलत ट्रेड करने से बेटर ये है कि कुछ दिन ट्रेड ना करो. 100 की सीधी बात. गलत ट्रेड करने से बेटर है कि ट्रेड 2 दिन नहीं करो. कुछ ज़िंदगी में कुछ बदल नहीं जाएगा आपके. मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ ये चीज़. 2 दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला.
इंजॉय करो लाइफ, फैमिली को टाइम स्पेंड करो। अगर आप वैसे ही अपने जॉब में अपने बिजनेस में बहुत ऑक्यूपाइड रहते हो, ट्रेडिंग भी अच्छा नहीं हो रहा है, 1-2 दिन फैमिली के लिए निकालो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। सो ये चीज़ आप कर सकते हो, यू विल बी इन पीस ऑफ माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 8 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, 8-10 साल से बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है, इतने सारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो मुझे पता है ये चीज़ इट्स वर्थ इट। तो ये मैंने आपको पूरा स्टार्ट टू एंड बता दिया। एग्जिट प्लान क्या है, FIS क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, कैसे आते हैं, अलग अलग फंड्स के थ्रू। आपको डेटा एनालिसिस भी थोड़ा मैंने बता दिया, डेटा के साथ में बता दिया क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट्स में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज हमारे साथ साथ यूट्यूब का भी उत्साह बढ़ जाएगा। सो दे विल ऑल्सो प्रमोट दिस कॉन्टेंट, वैल्यूएबल कॉन्टेंट। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम कोई दूसरे टॉपिक पे लेके आए तो सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एज अ टेक अवे आपकी की लर्निंग्स, 3 की लर्निंग्स आपकी बहुत ज़रूरी है हमारी टीम के लिए, मेरे लिए, ये देखने के लिए बहुत सारे लोगों को क्या इसमें से मिला, क्या इनपुट्स मिला ये वीडियो में से, क्या आपके टेक अवेज है, हमें बताइए, ठीक है। सो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।